नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो गणित है उसकी प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का 7वां और 8वां भाग यहाँ पर हल करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भाग 1 से लेके तो भाग 6 तक मैंने पहले ही हल करवा दिए हैं, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में अपन अंतिम 7वां और 8वां भाग हल कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 1 में 8 ही भाग थे, तो ये वाला जो वीडियो है इसमें 7 और 8वां भाग अपन यहाँ पर हल कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं 7वां भाग। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। अपने को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। एक समीकरण अपने को यहाँ पर दे रखा है। अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो समीकरण दे रखा है इसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, जब हम कॉपी करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 की घात पूरे की घात 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। करेक्ट है। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। यहाँ अपने को दिख रहा है x प्लस 2 की होल ऑफ क्यूब, मतलब यहाँ पर अपने को एक फार्मूला मिल रहा है। क्या फार्मूला है, a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब। क्या सूत्र होता है उसका, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की घात 3, ये सूत्र होता है हमारा। अब यहाँ पर a जो है वो x के बराबर है और b जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर इसमें अपन मान रख के इसको हल करें तो a की जगह अपने को लिखना है x, तो यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस ये 3 तो सूत्र का, a की जगह अपने को क्या लिखना है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू बी की जगह क्या लिखना है अपने को 2, तो ये हो गया 2 प्लस यहां पर बात करेंगे अपन, यहां हमारे पास कितना है 3a की जगह क्या लिखना है x लिखना है, और b की जगह क्या लिखना है भैया अपने को 2 लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। ठीक है, प्लस में b क्यूब। ठीक है, तो b क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। करेक्ट है, यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। अब अपन इसको यहां पर हल करके लिख लेंगे। करेक्ट है, तो ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इंप्लाइज दैट का निशान बना देते हैं। उसके बाद ये x प्लस 2 को अपन हल करके लिखेंगे। x प्लस 2 के होल ऑफ क्यूब को हल करेंगे, यहाँ पर से आएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब लिखा प्लस 3x स्क्वायर 2, तो ये 3 और ये 3 है और ये 2 है, तो ये 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6x स्क्वायर। करेक्ट है। उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 3 है और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12x, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्लस के 12x। करेक्ट है, और प्लस में ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 8। ठीक है, बराबर में अब ये 2x का अपन यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x की घात 3, 2x का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। करेक्ट है, यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। अब ये वाला जो पार्ट है हमारे पास बराबर के इधर, इसको अपन क्या करते हैं दूसरी तरफ लेके जाते हैं। दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो अपन इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख लेते हैं, x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, इसको इधर ला रहे हैं तो हो जाएगा माइनस 2x की घात 3 और प्लस का हो जाएगा 2x, बराबर में क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का 2x क्यूब है और ये प्लस का x क्यूब है, तो इनको अपन क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो ये माइनस का x क्यूब। ठीक है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है इसलिए 2x क्यूब में से x क्यूब घटाया और लिख दिया यहाँ पर माइनस का x क्यूब। अब ये एक्स स्क्वायर ये रहा और एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है, कहाँ है एक्स स्क्वायर वाला, कोई नंबर ही नहीं है, तो ये केवल यहाँ पर लिख देते हैं अपन प्लस 6x स्क्वायर। अब ये 12x और ये 2x, तो ये 12 और 2 14, तो ये हो गया हमारे पास प्लस के 14x। ठीक है, और प्लस का 8 यहाँ पर हो जाएगा, और ये बराबर में 0। करेक्ट है ना। तो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब ये जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की नहीं है। ये तो क्या भैया, यहाँ पर ए की घात 3 है, ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, है ना। द्विघातीय समीकरण नहीं है ये, कौन सी समीकरण है, त्रिघातीय समीकरण है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, यहाँ क्या लिखते हैं अपन, चूंकि यह समीकरण, चूंकि यह समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, ठीक है। अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, करेक्ट है। चलिए इसके बाद अपन अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो भी बच्चे अपनी कॉपियां पूरी करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर क्या करें, वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, करेक्ट है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 टू द पावर 2 दे रखा है यहाँ पर, 2 टू द पावर 2 नहीं है, 2 टू द पावर 3 है यहाँ पर, ठीक है। एक्स माइनस 2 टू द पावर 3 है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अपन इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो लिख लेंगे यहाँ पर हल। हल लिखने के बाद यह जो इक्वेशन है इसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का पूरे की घात 3, ठीक है। अब अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है हमारे पास ये इम्प्लाइज दैट का निशान लगाया, ये तो पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा कॉपी कर देता हूं मैं। एक्स की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में, अब देखो बच्चों ये x माइनस 2 दे रखा है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा उसको। a माइनस बी पूरे की घात 3, इसका सूत्र होता है हमारे पास a की घात 3, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की घात 3, करेक्ट है। ये फार्मूला हमारा होता है, इसको अच्छे से आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, करेक्ट है। अब यहां पर से देखो a जो है वो कितना है, a है x, और b जो है वो कितना है, b जो है वो 2 है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा भैया, a की घात 3 मतलब x की घात 3, ठीक है, माइनस 3 ए स्क्वायर मतलब a, तो ये a क्या है, एक्स स्क्वायर है, और b क्या है हमारे पास 2 है, तो ये गुणित में आ गया 2, प्लस ये वाला 3 और a कितना है, x है, तो ये लिख दिया x। b कितना है, b है 2, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 माइनस b कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3, ठीक है। अब अपन इसको यहाँ पर डायरेक्ट हल करके लिख लेते हैं। चलिए बच्चों देखो x की घात 3 मैंने ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दिया है, और माइनस 3x स्क्वायर, इस 3 का गुणा इस 2 में करेंगे तो आएगा 3 दूना 6, तो हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 त्रिक हो गए, सॉरी 2 दूनी 4, 4 त्रिक हो गए 12, तो ये हो जाएगा टोटल हमारे पास 12x, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं प्लस के 12x, ठीक है, माइनस ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब टोटल यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास 8। अब ये जो हमारे पास इधर नंबर है बराबर में, इनको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूं x की घात
3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस का x³ माइनस से प्लस हो जाएगा ये 6x², ये हो जाएगा माइनस के 12x और ये हो जाएंगे प्लस के 8। बराबर में लिख देता हूं बच्चों में 0। करेक्ट है, यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये x³ प्लस वाला है और ये x³ माइनस वाला है, तो इसको तो कर दो खत्म, ये हो गया। अब x² वाले नंबर जोड़ दो, ये माइनस का 4x और 6x² है, तो 6 में से 4 गए बचेंगे 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2x²। करेक्ट है। अब ये माइनस के x और ये माइनस के 12x, तो ये हो जाएंगे माइनस के 13, माइनस के 13x और ये 8 और 1 9, ये हो जाएंगे प्लस के 9 और ये हो गया बराबर में 0। ठीक है, तो अब ये इसको अपन हल कर लिए है, तो आया 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर x की घात 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है ना। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं, चूंकि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण एक क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आई होप यह वाला प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जब प्रश्न समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।